हेलो फ्रेंड्स, मैं वन्नी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मनुदा जीएस मनुदा जीके जो है जीकेएस फॉर यूपीएससी। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि भारत में अभी जो है कि निजी बैंकों के प्रमुख कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो ये करेंट अफेयर 2021 का है, जिसके अंतर्गत हम बात करें कि निजी बैंकों के कौन प्रमुख हैं। तो आप हमारे चैनल आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे गुरुदेव हैं ये। तो हम बात करते हैं अपने, तो अगर हम बात करें कि भारत में तो बहुत सारी निजी प्राइवेट बैंक हैं जो बड़े स्तर पर काम करती है। तो उस बैंकों के प्रमुख कौन हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है, वो है एक्सिस बैंक। सभी को पता है कि एक्सिस बैंक भारत की सबसे जो है प्राइवेट बैंक है। इसके प्रमुख है अमिताभ चौधरी। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो भारत की जो सबसे बड़ी बैंक आती है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक जिसके जो है कि प्रमुख हैं सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। तीसरे नंबर पे जो बैंक आती है भारत की प्राइवेट बैंक, वो है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके प्रमुख है उदय कोटक। इसके बाद जो एक और बैंक, उसके बाद आता है नंबर आता है इंसर बैंक का। इसका प्रमुख हैं सुमन कथपालिया। ठीक है ना। उसके बाद है बैंक ऑफ वेस्ट, इसके प्रमुख हैं नंदिता बख्शी। उसके बाद आईसीआईसी बैंक का नंबर आता है। ऐसे अगर कहें पूरी, अगर जितनी रकम है टोटल रकम के आधार पे, तो भारत की सबसे जो बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एक्सिस बैंक है। ठीक है ना। तो एक्सिस बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है। तो उस बैंक के प्रमुख कौन है? आईसीआईसी बैंक के प्रमुख हैं संदीप बख्शी। ठीक है ना। संदीप बख्शी भारत के जो है कि सबसे बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक है, जो है कि प्रमुख हैं आईसीआईसी बैंक के। उसके बाद नंबर आता है एचडीएफसी बैंक का। ये एचडीएफसी बैंक की बहुत बड़ी बैंक है। इसके सीईओ हैं शशिधर जो है कि जगदीशन, शशिधर जगदीशन। उसके बाद नंबर आता है आईडीएफसी बैंक का। फर्स्ट बैंक जो है कि ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये इसके प्रमुख है वी वैद्यनाथन। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है यस बैंक का। यस बैंक जो है इसके प्रमुख है प्रशांत जो है कि कुमार। ये अभी जो है कि काफ़ी सुर्खियों में था। उसके बाद नंबर आता है यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक। इसके प्रमुख हैं एन काम कोदी। ठीक है ना। उसके बाद आता है नाम भारतीय डाक भुगतान बैंक। इसके प्रमुख हैं जे वेंकट रामू। उसके बाद एक और जो प्रमुख है वो है धन लक्ष्मी बैंक। धन लक्ष्मी बैंक के प्रमुख कौन है? जे के सिवन। उसके अलावा और भी अलग अलग बैंक है जो अपने हिसाब से काम करती है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इसके प्रमुख हैं आर के छिब्बर। उसके बाद पेटीएम, जो आजकल सबसे जो है कि मार्केट में पॉपुलर है, पॉपुलर पेमेंट बैंक के प्रमुख कौन है? विजय शेखर शर्मा। उसके बाद पेटीएम मनी, इसके पेटीएम मनी और पेटीएम बैंक अलग अलग है। पेटीएम में जो है कि बैंक अलग है, पेमेंट बैंक, और पेटीएम मनी अलग अलग है। तो इसके प्रमुख कौन है? मालिक एक है लेकिन कार्यकारी प्रणाली अलग अलग दोनों का है। तो वरुण श्रीधर है इसके प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय लघु विकास बैंक। तो इसके हैं एस रमन। आईडीबीआई के प्रमुख कौन है? आईडीबीआई के प्रमुख हैं राकेश शर्मा, एमडी। भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक के प्रमुख कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी। ठीक है ना। हर्षा भूपेंद्र बंगारी इसके प्रमुख है एक्सिम बैंक के। अब हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड भारत सरकार की बैंक है, लेकिन इसमें सेमी गवर्नमेंट है। तो इसके प्रमुख कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भारतीय बैंक संघ की, आईबीए। तो इसके हैं राज किरण राय। अब हम बात करते हैं एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी के, नेशनल जो है कि हाउसिंग बोर्ड के बैंक जो है कि इसके प्रमुख कौन है? शारदा कुमार होटा। अब हम बात करते हैं इसके बाद पीएमसी के। ठीक है ना। तो पीएमसी की बात करें तो एके दीक्षित इसके प्रमुख हैं। उसके बाद हम बात करें करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक के प्रमुख कौन है? रमेश बाबू बोदू। ठीक है ना।
उसके बाद फेडरल बैंक की अगर बात करें तो केरला बेस्ड बैंक है, तो इसके हैं दिलीप सद रंगानी, दिलीप सत जो है दिलीप सद रंगानी इसके प्रमुख हैं, ठीक है ना। अब ये केरला में स्थित बैंक है, ठीक है ना। फेडरल बैंक का सीईओ एक वो अध्यक्ष थे, अब ये सीईओ है कौन है, श्याम श्रीनिवासन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं HDFC लाइफ की बात करते हैं, तो इसके भी विभा पटालकर इसके प्रमुख हैं। और हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, इसके प्रमुख DCB के बैंक प्रमुख कौन है, मुरली एम जो है कि नटराजन। उसके बाद प्रमुख बैंक है भारतीय महिला बैंक, नई बैंक अभी खुली है, तो इसके प्रमुख कौन है, SM स्वाति। अब हम बात करते हैं दो बैंक, एक जो बैंक थी 1 अप्रैल 2015 को जो है कि ONG वैश्य बैंक जो भी हमने बताया था, उसका विलय जो है कोटक महिंद्रा में हो गया है। और लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय हो गया है DBS बैंक में, जो भारतीय बैंक ही है उसमें इसका विलय हो गया सिंगापुर में, ठीक है ना। तो ये 2 बैंक हैं जिनका विलय हुआ है। तो ये निजी बैंकों पर आधारित जो है कि प्रमुख जो है कि रिपोर्ट था। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।